नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की पावन स्मृतियों को जीवंत रखने 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा के अंतिम दिवस राजाराव पठार पहुंचे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहादत को प्रणाम करते हुए वीर नारायण सिंह को जनजाति समाज का गौरव बताते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर शहीद पुण्यतिथि कार्यक्रम के आयोजक JL मरई, आदिवासी नेता पूर्व मंत्री अरविंद नेताम, नंद कुमार साय, अकबर राम कोर्राम, ब्रह्मानंद नेताम, JR राणा और BS रावटे सहित अनेक पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। वीर मेले में क्षेत्र से करीब 1 लाख आदिवासी पहुंचे और सोना खान के शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनेक सवालों के जवाब दिए। बहुत कम राशि मिलता भी नहीं है, तो इसको एक निवेदन है वीर मेला आयोजन समिति की ओर से कि इसको शासकीय बजट में, बजट लेखा शीर्ष में इसको आवंटित करने की कृपा करेंगे ताकि प्रतिवर्ष इस मेला के लिए राशि नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। तीसरी जो हमारी मांग है, चूँकि हमारे इस पूरे मेला स्थल में हमारी बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां यहाँ पर सुरक्षा के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में काम करती है, उनके रुकने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और बहुत सारी असुविधाओं का उन बच्चियों को, हमारी महिला बहनों को सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके लिए सर्व सुविधा युक्त एक विशाल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। चौथा जो मांग है वह है, हम लोग अभी विगत 10 वर्षों से, ये 11वां वर्ष है, हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इस स्थल में होती है वो पानी की समस्या है। हमारे जो हाट बाजार है, हमारे मेला में आने वाले साथी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पानी की सुविधा का अभाव होने के कारण ये बहुत सारी दिक्कत होती है और शासन के द्वारा जो टैंकर लगते हैं वो भी पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए मेला समिति की ओर से मांग है कि यहाँ पर एक बड़ा ओवरहेड टंकी का निर्माण हो जिसके द्वारा ये पूरे मेला में पानी की आपूर्ति हो सके। और एक अंतिम जो मांग है, चूँकि ये वीर मेला जो है राजा राव की पुण्य भूमि है और मुख्य जो पेन थाना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर अंदर है, वहाँ कोई रोड नहीं है। इसलिए मेला समिति की एक महत्वपूर्ण मांग है बहुत दिनों से कि उस मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर तक मुख्य पेन थाना तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाए, ऐसी प्रमुख मांग है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इन 5 मांगों को हमारी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। और ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सबके प्रति यहाँ अतिथि के रूप में इस मंच में उपस्थित हुए हैं, वीर मेला आयोजन समिति की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, सेवा जोहार करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सत्येंद्र साहू जी, TS कंवर जी, प्रभात दुर्वे जी एवं सम्मानीय अतिथि हैं, उनका भी स्वागत मंच के द्वारा किया जाना है। मैं सभी आयोजन समिति आग्रह करता हूँ स्वागत किया जाए। और मैं बहुत ही समय महत्वपूर्ण है और देव व्यवस्था भी वापस जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय को ध्यान में रखते हुए और वापसी की उड़ान को ध्यान रखते हुए बहुत ही सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री अकबर राम कोर्राम साहब पूर्व DIG एवं प्रांताध्यक्ष पुराना गौड़ महासभा को निमंत्रित करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ समाज के सदस्यगण, विधायक बंधुगण और समाज के सभी पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे समाज के और प्रदेश के दूसरे समाज के भी आए सभी सदस्यगण और नौजवान युवक युवतीगण, सब लोग मोर तरफ से सादर जोहार, बड़े मतलब मोर तरफ से प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे पूर्वजमन हमेशा से जल जंगल पर लड़त रही ने और नौकरी में जब स्वतंत्रता के बाद नौकरी पर लड़त रही ने, लेकिन वही लागत है कि सब
जाए के उच्चारित होते समाज में ऐसे चर्चा है। तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग उम्मीद है कि हमारे मन के समाज के लिए विचार करी और हमारी समस्या भी हम ज्ञापन देवो तेना सुनी। मैन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है हमारे समाज मन में आजकल धर्म परिवर्तन बहुत होवत है, एला रोके पर कैसे का करे विचार करे पड़ी सामाजिक स्तर पे सरकार के स्तर पे भी। जहाँ तक आरक्षण है 32% जो आरक्षण है वो भी ठीक से नहीं मिल रहा है। स्थानीय जो भर्ती था तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग के कर्मचारी के बसपा सरगुजा संभाग के लिए वो भी खत्म हो गया है। संविधान में धारा 13(3) में ये प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से अगर कोई समाज पिछड़ा है तो उसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। इसको भी गौर करने की कृपा करेंगे। हमारे यहाँ विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन में चाहे हसदेव का हो चाहे नक्सली प्रॉब्लम के कारण हो, 1.5 लाख लोग करीबन तेलंगाना जाके बसे हैं। आज तक कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार किसी ने प्रयास नहीं किया है। इस ओर भी आप संवेदनशीलता आप में है, समाज के हैं, तो मेरा आग्रह है कि उनको वापस लाने वापस दिशाने के लिए उनको कुछ प्रयास किया जाए शासन स्तर पे और सरकारी अधिकारी के स्तर पे भी। जहाँ तक हमारे समाज में जो बांग्लादेश से आए, हमको किसी समाज से दुश्मनी नहीं है, किसी से हमको कोई वैमनस्यता नहीं है, लेकिन जहाँ अपन हक मारे जाते हैं वहाँ बोले पड़ते। बांग्लादेश से आए मुसलमान मन, बांग्लादेश से आए हमारे संगवारी माला हमारे लड़का मन चल देते हैं शादी होके और वहाँ जाके वो सरपंच बन जाता है, तो हम हमारे तो आदिवासी के नाम से वो सरपंच बन जाता है और कोटा हमारे पूरा हो जाते हैं, लेकिन हमारे अधिकार छीना जाते। ये सारे बहुत सारा चीज़ है सर, तो इसको आप गौर करेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे बच्चे लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलता है वो उसका 2,50,000 वार्षिक आय सीमा तय किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं दूसरे को जो मिलता है 8 लाख का। ये राज्य सरकार अगर प्रयास करेंगे तो लगभग केंद्र सरकार इसको कर देगा, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पे हुआ है। तो इससे भी हमको निवेदन है कि आप एक काम को पूरा कराएंगे। और जहाँ तक विस्थापन के बाद बोल दिया, धर्म परिवर्तन के बाद बोल दिया, मैं इतना बात अपने कह के अपनी वायु का विराम देता हूँ। आप लोग मुझे बोलने का मौका दिए, अध्यक्ष के रूप में चुने, इसके लिए मैं महिला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मंत्री जी के मुख्य वचन से आशीर्वाद सुनेंगे। बुढ़ाल पेंटा उनके प्रांगण में बैठे आशीर्वाद भी दे पा रहे हैं। राजा राम बाबाना कलिंगली याना। आइए हमारे बीच बैठे ऐसे शख्स जो 5 साल पंच रहे, 5 साल सरपंच रहे, 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 1 बार केंद्रीय मंत्री, उसके बाद इस पायदान पे आए कि आपके समाज के आपके प्रदेश के मुखिया बने। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत और उनका आशीर्वचन, उनका संदेश, उनका मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम का आह्वान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर मैं आग्रह करूंगा आशीर्वचन के लिए मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बूढ़ा देव की जय। बूढ़ा देव की जय। राजा राव बाबा की जय। राजा राव बाबा की जय। कंकालीन माता की जय। कंकालीन माता की जय। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज राजाराव पठार की इस पावन भूमि में वीर शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर में आयोजित शहीद वीर मेला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आदरणीय श्री अरविंद नेताम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री नंद कुमार साई जी, पूर्व सांसद माननीय श्री जी आर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष
एसटी आयोग श्री आसाराम नेताम जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, विधायक श्री अकबर राम कोराम जी, प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड समाज, आदरणीय श्री BS रावटे जी, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, श्री जीवराखन लाल मरई जी, श्री कन्हैया उसेंडी जी, श्री युवार गंगराले जी, श्री ब्रह्मानंद नेताम जी, श्री पवन साहू जी, जिला भाजपा अध्यक्ष और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के IG साहब, SP कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और इस मेला में उपस्थित ये तीनों जिला का ये बॉर्डर एरिया है, बालोद, कांकेर और एक धमतरी, बालोद और कांकेर तीनों जिला का ये बॉर्डर एरिया है। और पूरे प्रदेश से आए सभी हमारे जनजातीय समाज के सगा बंधु, माताएं बहनें, युवा साथी गण और मीडिया के साथी भाई, मैं सबसे पहले विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। आने में थोड़ी देरी हुई है और आज जो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो आजादी के लिए पहले शहीद हुए, ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, जिसको शहादत दिवस के रूप में हम सब लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज आप लोगों ने जो हमारा सम्मान किया है, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी की पुण्य तिथि है, शहादत दिवस है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सभी लोगों को मालूम है कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे और हम समझ सकते हैं कि अगर शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों की जी हजूरी करते तो उनका जीवन बड़े आराम से सुख सुविधा के साथ कट जाता। लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह ऐसे जमींदार थे जो लोगों के साथ खड़ा रहने वाले थे, लोगों के संकट में उनका साथ देने वाले थे। और अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप सबको मालूम है कि एक बार जब अकाल पड़ा और दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए, लेकिन अंग्रेजों के भंडार में अनाज भरा पूरा था, लेकिन गरीब भूख से तड़प रहे थे। और ये सब वेदना आदरणीय शहीद वीर नारायण सिंह से देखा नहीं गया और अनाज के भंडार से निकालकर गरीबों में अनाज बांट दिए। ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जी थे जिनको अंग्रेजों ने आज के ही दिन रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी पर लटका दिया था। लेकिन ये हमारे जनजातीय समाज के गौरव हैं। ऐसे ही लोग जो संकट में दूसरों के साथ में खड़ा होते हैं, इतिहास में उन्हीं को जगह मिलता है। और आज शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए हैं। क्योंकि विलंब हो गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए
मैं यही कहना चाहूंगा आज के इस अवसर में कि आज सौभाग्य है कि एक जनजातीय समाज का बेटा, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में आप सब लोगों के सामने में खड़ा हुआ है और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने एक जनजातीय समाज के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। और हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी हों, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हुए, या वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। आप सबको मालूम होगा कि पहले हमारा जनजातीय समाज जो आज 10 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरे देश में है, इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय भी सांसद था जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे जनजाति लोगों के लिए इनका ठीक से विकास हो और इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। और उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी उसी निमित्त उन्होंने किया कि 32% आबादी आज छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उनका विकास होता नहीं था, इसलिए छोटा राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण उन्होंने किया। आज अगर नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज इस देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, आज हमारे जनजातीय समाज का गौरव है कि हमारे समाज की एक बहन देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इससे और बड़ा सौभाग्य समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में आपका ये भाई, आपका ये बेटा एक जनजातीय समाज का खड़ा है। आज विकास ठीक से हो जनजातीय समाज का, इसके लिए कई तरह का प्रयास हो रहा है। आप सबको बताते हुए गौरव हो रहा है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं। 80,000 करोड़ का बजट है और पूरे देश के 5 करोड़ हमारे जनजातीय समाज के लोग इससे लाभ पाएंगे। और हमारा इस छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें शामिल है। सरकार की जो योजना है वो तो है ही, उसके अंतर्गत भी हम लोग का मकान बन रहा है, घर में बिजली पहुंच रही है, नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी विकास में संसाधन किसी तरह से बाधक नहीं हो, इसके लिए ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 गांव को मिलेगा। आज कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, बैगा, पंडो जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, उनके विकास के लिए भी पीएम जनमन योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है 24,000 करोड़ का। और आप देखेंगे बस्तर इलाके में हमारा अबूझमाड़िया समाज के लोग बहुत हैं, उनके गांव में भी आज सड़क चकाचक बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो सारा विकास का काम हो रहा है। ये सब चिंतन करने की बात है। आज आजादी जी के 75 वर्षों में हमारा इस जनजातीय समाज का अगर किसी ने चिंता किया है तो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार है। अभी 13 दिसंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये 1 साल में ही मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो मोदी की गारंटी का बड़ा बड़ा काम हम लोग 1 साल में ही पूरा कर दिए हैं। आज
प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। आज हम लोग किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। आज 2 साल का बकाया बोनस 14 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। आज प्रदेश भर में 70 लाख से ज्यादा माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना उनके खाता में 1,000 रुपया भेज रहे हैं। आज विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए एक आय का बड़ा जरिया होता है तेंदुपत्ता, उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 किए हैं। बोनस देने का काम फिर शुरू कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति हम लोग लागू किए हैं। नई शिक्षा नीति में रोजगार भी शामिल है। नई शिक्षा नीति खाली डिग्री देने का काम नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को रोजगार भी सिखाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था हम लोग किए हैं। और 18 भाषा में, स्थानीय भाषा में, गोंडी हलवी भाषा सब में भी हम लोग प्राथमिक स्तर की शिक्षा का सुविधा किए हैं। तो ये तमाम सुविधा हमारी ये सरकार 1 साल में की है, और बाकी जो मोदी की गारंटी का काम है वो सबको भी आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। आज बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में भी हमारी सरकार कामयाब हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि बस्तर क्षेत्र में भी शांति बहाल हो, और इसके लिए नियत नेला नार योजना लागू किए हैं, जिसके माध्यम से ऐसे 5 जिले के अभी तक जो 96 गांव है वहां पर सड़क, बिजली, पानी सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राजाराव पठार देश सेवा समिति की तरफ से मांग आई है। एक तो जो बाबा राजाराव पठार का मूल जो देवस्थान है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 400 मीटर की दूरी में है, लेकिन वहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, वहां रपटा निर्माण की भी आवश्यकता है। तो इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। वो मूल स्थान तक रोड भी अच्छा बनेगा, उसमें रपटा या पुलिया की जो आवश्यकता होगी उसका भी निर्माण होगा, और देव स्थान में प्रवेश द्वार और विद्युतीकरण इसके भी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज ये जो मेला स्थल है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेषकर महिलाओं के लिए उनको तकलीफ होता है, इसलिए महिला सदन निर्माण के लिए 30 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं। और एक मांग और आई थी सोनाखान में कि जो हमारे प्रदेश का स्टेडियम है नया रायपुर में, वो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से है, लेकिन वहां पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तो मैं वहां पर भूल गया था, तो उन्होंने कहा कि आप राजाराव पठार जा रहे हो तो वहां पर घोषणा कर देना। तो मैं जो स्टेडियम है वहां पर एक भव्य शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। और अंत में मैं हमारे समाज के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि एक दिन हम सब लोग बैठ जाएंगे और समाज के विकास के लिए, और ये जो मेला स्थल है इसके विकास के लिए और क्या क्या कर सकते हैं उस पर बैठ के बात करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपका भाई, आपका बेटा, कि आप सब लोगों के हित में हमारी ये सरकार काम करेगी। और जो भी समस्याएं हमारे सामने में गिनाई गई हैं, वो कई नौकरी का बात है, आरक्षण की बात है, वो सब पर सहानुभूति पूर्वक हमारी ये सरकार काम करेगी। मैं अंत में फिर से एक बार इस शहादत दिवस के अवसर में शहीद वीर नारायण सिंह जी को सत सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब लोग आज के इस अवसर में हमें बुलाए, हमें सम्मानित किया, इसके लिए पूरे समाज का मैं धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य
जी का बाइट के बाद ये धर्म कोड की मांग की अरविंद नेताम ने। आज 10 दिसंबर है, कुछ नहीं हो शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और यहाँ पर राजा राव पठार में इस अवसर पर हर साल 3 दिन का भव्य मेला लगता है और आज हमारा सौभाग्य है कि मैं भी जनजाति समाज से हूँ और मुख्यमंत्री के नाते पहली बार ये मेला अटेंड करने का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह जी को सत सत नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और आज ही के दिन उनको रायपुर जयस्तंभ चौक में अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। नारायण सिंह की शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन उनके 6 रिश्तेदार जो नए शोध से पता चला है उसमें से बैरी सिंह एक तो उनके साले साहब है, 4 साले हैं। पहले जो कुंजल सिंह जो है वो संबलपुर में उनको फांसी दी गई। बैरी सिंह को उम्र कैद दी गई जिसमें उनके दरमियान मौत हो गई। फतेह सिंह को काले पानी की सजा दी गई जो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि काले पानी की सजा। और एरी सिंह को जो गुप्त सुरंग में थे उड़ीसा के एक अंडरग्राउंड सुरंग में वहाँ आग लगा के मारे। उसके अलावा उनके 2 रिश्तेदार और मारे गए। तो वो उनके साथ 6 लोगों को याद क्यों नहीं किया जा रहा है आज? देखिए, इतने साल बाद ये बात आज निकल के आ रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, पर मैंने सीएम साहब को कहा है कि हम लोग अलग से टाइम दे दीजिए और बहुत से मसले पे ये जो आज आई थी ना मामला, तो हमको तो पहली बार पता चल रही था। अभी तक पहले नहीं पता होता तो इसमें कहीं ना कहीं अभी तक पहल हो जाती है, उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई हम जो भी हो सकता था करते। ये इतिहास स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और नए पूरे परिवार के बारे में बात करेंगे, हाईलाइट करना है। अब ये प्रमाणित हो गया है कि जयस्तंभ चौक रायपुर में उनको फांसी दी गई और उनके शव को तोप में भी बनाया गया। तो इतना जो महान है सच्चाई है, तो उस अनुपात में जयस्तंभ चौक में जो विशाल काय वीर नारायण सिंह की मूर्ति बननी चाहिए वो आज तक क्यों नहीं बन पाई? देखिए, बहुत से सूचनाएं धीरे धीरे छनके आ रही है। एक साथ होती तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत हो जाता है। टुकड़े में आ रहा है, उसके कारण से जो जैसा आप एक साथ निकल जाए ना तो उसका तो उसकी प्लानिंग हो सकती है। क्या आपको नहीं मिलने वाला है? नहीं, सवाल यह है कि ये बड़ा शासन पार्टी के लिए बहुत पर हम लगे हैं, पूरे देश के आदिवासी समाज पर इसी में लगा हुआ है कि कैसी भी हमको धर्म कोड मिले। और भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ी सी अपनी राय को स्पष्ट नहीं कर रही है, पर जब तक के आमने सामने बैठेंगे नहीं। कल आरएसएस को मुख्य अतिथि बनाने के पीछे हमारा सोच यही है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात आरएसएस को हम समझाने में लगे हैं कि धर्म को, हम तो कल कहा ना हमने, बौद्ध धर्म को आपने मान्यता दे दी, जैन धर्म को मान्यता दे दी, सिख धर्म को मान्यता दे दी, ये सनातन के बीच में पैदा हुए। सनातन की धारा है, हम तो मूल निवासी है, मान्यता देने में क्या दिक्कत है? जबकि हम एक हिस्सा है सनातन का, ऐसा नहीं है। इतने हजारों साल से
इतना मेल मुलाकात में आधा, मैंने कहा ना कि यहाँ आधा जो आदिवासी समाज सनातनी को मानता है, वो चल रहा है टीवी में, काफी लोग देख रहे हैं आपकी बातें पूरी हमारे टीवी में लगातार चल रही है, यूट्यूब में भी आ रहे हैं ये। लेकिन हम ये समझाने का तरीका बहुत, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आरएसएस को बहुत सी चीजें नहीं मालूम या नहीं पता होगी, जब तक संवाद होगा तभी तो डबल इंजन सरकार का सीधा संवाद नहीं हो रहा है, और उनका जो मात्र संगठन है उस माध्यम की आवाज सुनी जाएगी, ऐसा आप मानते हैं? आरएसएस मात्र संस्था है ना इन सबकी, बीजेपी को यही लोग कंट्रोल करते हैं, यही लोग नीतिगत मामला में ये लोग फैसला करते हैं। तो जो मूल है उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं को कन्विंस कराओ, ताकि हम धर्म कोड के बारे में हम अब बहुत गंभीर हैं, और धर्म कोड का हम कहते भैया आप अपनी छतरी में रख लो ना, अलग से मान्यता दे दो, हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे सिखों को दे दिए हो, बौद्ध को दिए हो, जैनियों को दिए हो, उसमें क्या दिक्कत है? हम कोई ये सनातन से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी धाराएं हैं। ओके, धन्यवाद बहुत। दो चार मड़ई मेला की सम्मुख मैया मोर दीदी मोर बहनी मोर भाई माई मल्ला, आज मड़ई मेला के हार्दिक अभिनंदन हो। आप लोग के स्वागत है संगवारी। ये चाहिए ना और इसलिए मैं और चर्चा न करूँ, आगे का और कार्यक्रम आने वाला है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, ये सारा समाज चलो
खादी का क्या है? खादी बिक रही है मेले में, नहीं बिक रही है? बिक रही है। आज भी मतलब खादी के प्रति रुझान है लोगों का। रुझान बना हुआ है। हाँ। और इसी साल आए हो कि हर साल आते हो? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल फायदा होता है घाटा होता है? नहीं, घाटा नहीं होता, फायदा ही होता है। मतलब पसंद करते हैं, आदिवासी समाज भी लेता है हाँ, खादी? लेता है। आदिवासी समाज ही लेते हैं उसे।